Hi everyone, I'm Sheikh Mastan Wali, working as an executive trainer in Skill Development Institute, भुवनेश्वर। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो हर इंडस्ट्री में और हर वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। ये कोई चॉइस नहीं है, इसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्री या फिर वर्क प्लेस का ये एक लॉ है। मे भी आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, किस तरह के सेफ्टीज हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्या क्या सेफ्टी ट्रेनिंग्स दिया जाता है, आज हम कवर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी का मतलब यह है कि हम खुद को किसी भी तरह से खतरे से सुरक्षित रख पाए, उसे हम सेफ्टी कहते हैं। वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। सेफ्टी का इतना ज़रूरत क्या है, क्यों हर इंडस्ट्रीज सेफ्टी को लेके इतना ध्यान रखते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हो या फिर अपने मटेरियल के लिए हो, जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके एम्प्लॉयज़ है, क्यों उनको लेके इतना सेफ्टी का इम्पोर्टेंस देते हैं? तो क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं आज। किसी भी तरह से खतरे से अपने एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए, कोई भी हादसा या फिर घायल होने से अपने एम्प्लॉयज़ को सुरक्षित करने के लिए, किसी भी तरह का पर्सन को डैमेज हो या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो उससे बचाने के लिए, और सेफ वर्क प्रैक्टिसेस करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ का हौसला बढ़ाने के लिए, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्टिविटी, सर्विस और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और मेन चीज़ है, जो इंडस्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, फाइनेंशियली वो कंपनी पे किसी तरह के प्रॉब्लम्स ना आए, उससे सेफ रखने के लिए। तो ये स्लाइड में हम देखते हैं सेफ्टी का मतलब क्या है। सेफ्टी का मतलब यह है, स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। इसका मतलब यह है, जो भी हम काम करते हैं वो काम करने से पहले किस तरह का हादसा हो सकता है, किस तरह का डैमेज हमें दे सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए, खुद को सेफ्टी रखते हुए हम जो भी काम करेंगे उसको प्रॉपरली करें। नेक्स्ट, हम यहाँ किस किस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सेफ्टी: फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वर्क सेफ्टी। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे फायर सेफ्टी में हम क्या क्या सिखाते हैं। कॉजेस ऑफ फायर, मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, एडवांस फायर सप्रेशन मेथड्स। कॉजेस ऑफ फायर, एक इंडस्ट्री में या फिर वर्क प्लेस में जहाँ भी हम काम करते हैं, मे बी वो कोई भी एरिया हो सकता है। मान लो कि आपका घर हो या फिर एक इंडस्ट्री हो या फिर कोई काम करने वाली जगह। तो इस तरह के एरियाज में कैसे आग लग सकता है, और अगर इस तरह का आग लग गया या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ वो एरिया में, तो हम कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं फायर को। और हो गया हमारा एडवांस फायर सेपरेशन मेथड्स। एडवांस फायर सेपरेशन मेथड्स मतलब आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सेंसर्स हो गए, अलार्म्स हो गए, इनके थ्रू बहुत बड़ा डैमेज होने से पहले ही हम फायर डिटेक्ट करके फायर को सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट, इंसिडेंट हैंडलिंग और लोटो सिस्टम। इफेक्ट ऑफ करंट, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर वायरिंग कर रहे हैं, कोई भी पैनल के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर पीपीई, प्रॉपर सेफ्टी को यूज़ किए बिना अगर काम कर रहे हैं, तो किस तरह का इफेक्ट हम पे हो सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी खतरनाक होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आए तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट करेगा। अगर वर्क प्लेस एरिया में इस तरह का कोई हादसा हो गया तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, और पहला प्राथमिक चिकित्सा हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो भी वहाँ पर हादसा जिसके साथ हुआ है उसको हम किस तरह का प्राथमिक चिकित्सा देंगे। नेक्स्ट होता है अपना लोटो सिस्टम। लोटो सिस्टम का मतलब होता है लॉकआउट एंड टैग आउट। ये
काफ़ी इंडस्ट्रीज में इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है ताकि खुद को या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ जो वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ लोटो सिस्टम के वजह से जो इक्विपमेंट है वो भी खराब नहीं होता है और जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी काफ़ी सुरक्षा मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क सेफ्टी। वर्क सेफ्टी मतलब अगर हम कोई भी एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, काम करते वक्त हम क्या क्या सेफ्टी मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पीपीई। पीपीई का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब कोई भी हम टास्क करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट, साइट नॉलेज। साइट नॉलेज में आप जैसे कि देख सकते हो एग्जिट रूट्स, बिल्डिंग इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी स्टेयरकेस एंड इमरजेंसी प्लानिंग। जैसे कि साइट नॉलेज का मतलब होता है अगर हम कोई भी एरिया में काम कर रहे हैं तो वो एरिया का प्रॉपर नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो एग्जिट रूट्स कहाँ से हम बाहर निकल पाएंगे, बिल्डिंग इमरजेंसी इवैक्यूएशन कहाँ से हम जो भी बिल्डिंग में फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर कर पाएंगे, इमरजेंसी स्टेयरकेस अगर कोई बिल्डिंग में आग लगता है, कोई इंडस्ट्री में आग लगता है तो लिफ्ट यूज करने से अच्छा है स्टेयरकेस का यूज किया जाए ताकि सब सुरक्षित बाहर निकल पाए। नेक्स्ट अपना हो गया सेफ्टी प्रोसीजर्स व्हाइल वर्किंग एट हाइट एट कन्फाइंड स्पेसेस। हाइट मतलब काफ़ी ऊंचाई पे काम करते वक्त, कन्फाइंड स्पेसेस मतलब एक व्यक्ति ही जहां पर काम कर सकता है, प्रॉपर जगह उसको काम करने के लिए ना हो, इस तरह के एरियाज में हम किस तरह से सेफली वर्क करेंगे। ट्रिप एंड फॉल प्रोटेक्शन, जहां पर भी हम काम करने जा रहे हैं वहां पर नीचे कुछ गिरा हो या फिर कोई ऑयल वाटर कुछ भी फ्लोर पे गिरा हो तो उनसे कैसे खुद को बचा सकते हैं। हजार्ड इम्पैक्ट रिस्क असेसमेंट ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस चलते हैं इंडस्ट्रीज में वहां पर किस तरह के हजार्ड्स क्रिएट हो सकते हैं और वो हजार्ड से हम खुद को कैसे बचाएंगे। हजार्ड मटेरियल मैनेजमेंट, जो मटेरियल इंडस्ट्री से निकलती है वो काफ़ी खतरनाक होता है, वो मटेरियल को अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज ना करें तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो इस तरह का मटेरियल को हम कैसे प्रॉपरली हैंडल करें, ये सब चीज़ें हम देखेंगे वर्क सेफ्टी में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इमेजेस इस स्लाइड पे है। पीपीई में आप देख सकते हो आईवीआर, प्रोटेक्टिव हेलमेट, ईयर प्लग्स, वीआईएस क्लॉथ्स, सेफ्टी ग्लोव्स, प्रोटेक्शन बूट्स, डस्ट मास्क, ये सारे के सारे चीज़ें हम कोई भी एक टास्क करते वक्त उस टास्क से होने वाला इंजरी से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो फायर एग्जिट, अगर आग लगी हो तो ये सिंबल देख के हम आसानी से निकल सकते हैं, खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है, और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो स्लिप ट्रिप एंड फॉल, कैसे हम इंडस्ट्री में काम करते वक्त कोई भी एरिया में काम करते वक्त खुद को नुकसान कैसे हो जाए उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कन्फाइंड स्पेसेस, आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर एक चैम्बर है जिसमें छोटा सा डोर है, ये डोर पे कोई एक बंदा ही जाके काम कर सकता है, मे बी यहाँ पर किसी तरह का डेंजरस गैस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के कन्फाइंड स्पेसेस में काम करते वक्त किस तरह के प्रोटेक्शन लेना है ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट वर्क सेफ्टी में देखिए हाई नॉइस एरिया, जैसे कि हम जानते हैं कि डेली कंटिन्यूसली वॉइस सुनना, जोर जोर की आवाज़ें सुनना हमारे ईयर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसके वजह से मे बी परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। यहाँ पर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जैसे कि हमने बताया इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं किस तरह का हजार्ड्स हो सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सेफ्टी में। थैंक यू।